हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसकी समरी को जानते हैं। क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Sorry, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो स्लाइड बनाना चाहता है, स्लाइड जिसमें हम बच्चे बैठ करके नीचे आ जाते हैं, कुछ इस टाइप का बना रहा है वो। ये लीजिए बना देते हैं। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो बनाया जा रहा है तो उस बच्चे यहाँ बैठेंगे और नीचे आएंगे। तो वो क्या कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है कि वो चाहता है कि हम 2 टाइप के स्लाइड बनाएं, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। चलिए हम ये पहले छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं। हम लिखते हैं ए, बी और सी। बच्चा यहाँ बैठेगा और नीचे आ जाएगा। ये है बिलो 5 years, बिलो 5 years। ये लीजिए हमने लिख दिया बिलो 5 years के लिए हमने स्लाइड बनाई। अब इसकी हाइट जो है वो बच्चों गिवन है, वो है 1.5 मीटर। चलिए ठीक है। और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है बच्चों वो 30 डिग्री, ये हमने बना दिया। और हमें निकालनी है कि ये जो स्लाइड है जिसपे बच्चे बैठ करके नीचे आएंगे फिसलते फिसलते, उसकी लेंथ निकालनी है। तो हमें निकालना है बच्चों एसी। एसी निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं 30 डिग्री के सामने अपोजिट हाइपोटेन्यूस। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है बच्चों, इसके सामने हम लिखते हैं साइन 30। ये लीजिए साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट है बच्चों हमारे पास ए बी, और हाइपोटेनियस आ गया बच्चों हमारे पास ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 और ए बी की वैल्यू है बच्चों 1.5, और ए सी तो हमें फाइंड करना है। ए सी को हम 1 के साइड फेंक देते हैं, ये लीजिए, और 2 आ गया बच्चों 1.5 के पास। तो ए सी की वैल्यू बच्चों आ गई 3 मीटर। मतलब यहां पर हाइट हमें कितनी चाहिएगी, जब बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो 3 मीटर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए डायग्राम, आप एंगल इस तरफ बनाए चाहे इस तरफ बनाए, कोई डिफरेंस नहीं है। इस बार हम ये ले रहे हैं एल्डर ब्रदर, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, जो छोटे बच्चे उनके बड़े भाई के लिए। तो ये हो गया एल्डर चिल्ड्रन। इनके लिए बच्चों हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड। ये लीजिए, अब यहां पर क्या हुआ, एंगल बन रहा है बच्चों इस बार 60 डिग्री, क्योंकि हमने हाइट ज्यादा ले ली। हाइट कितनी आ गई बच्चों 3 मीटर। और यहां पर भी यही पूछा गया है कि जो स्लाइड की लेंथ है वो हमें आप निकाल के बताइए। तो इस बार हमें एक्स जेड निकालना है। तो कैसे निकलेगा बच्चों, फिर से अपोजिट हाइपोटेन्यूस, सेम वही प्रोसीजर। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। बच्चों में फाइंड करना है एक्स जेड, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट है बच्चों हमारे पास एक्स वाई, और हाइपोटेनियस आ गया एक्स जेड। साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 इज इक्वल टू एक्स वाई। हमें फाइंड, एक्स वाई तो हमें गिवन है, और एक्स जेड हमें फाइंड करना है, तो उसको हम एक्स जेड ही लिख देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें मिलेगा बच्चों यहां पर एक्स जेड इज इक्वल टू 3 × 2। यह 2 यहां चला गया, एक्स जेड इधर और √3 इधर। ये लीजिए √3। हमें मिल गया बच्चों एक्स जेड इज इक्वल टू 6/√3। अब √3 नीचे रखते नहीं, आपको पता है इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं बच्चों कुछ इस तरफ। ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। चलिए फटाफट हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। चलिए अब बच्चों क्या हुआ, हमारे पास आ गया है एक्स जेड इज इक्वल टू 6/√3। और रूल ये है कि कभी भी इरेशनल नंबर नीचे नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमें मिल गया बच्चों 6/√3, और ये √3 अगर √3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। 3 से 6 कट गया 2 टाइम। तो एक्स जेड जो बच्चों हमें मिला है वो मिल गया 2/√3 मीटर। मतलब इस स्लाइड के लिए आ गया 2/√3 मीटर, और इस वाली स्लाइड के लिए आ गया 3 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।